नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोस कॉस्मिक कनेक्शन से मैं ज्ञानेश श्रीवास्तव। आज हम राहु से जुड़े कुछ सूत्र जानेंगे। राहु एक कार्मिक ग्रह है जो पिछले जन्म के हमारे अधूरे कर्म और अनुभवों को दर्शाता है। जन्म कुंडली में जिस भाव में राहु स्थित होता है वहीं हमारे पूर्व जन्म के अपूर्ण कर्म जुड़े होते हैं। जैसे यदि राहु पहले भाव में हो तो पिछले जन्म में आत्मसम्मान और पहचान की उपेक्षा हुई थी। इस जन्म में व्यक्ति को खुद को साबित करने की कोशिश में व्यक्ति दूसरों पर प्रभाव जमाने का प्रयास करता है, जिससे वह सेल्फ सेंटर्ड या अति आत्मविश्वासी हो जाता है। यदि राहु दूसरे भाव में हो तो पिछले जन्म में परिवार, वाणी और धन की उपेक्षा या उसका दुरुपयोग होता है। इस जन्म में भी धन व परिवार को लेकर असुरक्षा और लालच बना रहता है तथा वाणी भी कठोर हो जाती है। यदि राहु तीसरे भाव में हो तो ज्यादातर कार्यों और प्रयासों में अधूरापन दिया या भाई बहनों से संबंध बिगाड़े होते हैं। इस जन्म में व्यक्ति खुद को साहसी, हिम्मत वाला, महत्वाकांक्षी दिखाना चाहता है, बार बार प्रयास करता है और सफल भी होता है यदि पॉजिटिव सोचे। यदि राहु चौथे भाव में हो तो माँ या माता तुल्य स्त्री या घर संस्कारों की उपेक्षा हुई है। इस जन्म में घर, संपत्ति और मानसिक शांति की चाह रहती है जो प्रायः जन्म स्थान से दूर जाकर मिलती है। यदि राहु पांचवें भाव में हो तो पिछले जन्म में संतान, प्रेम और मान सम्मान की उपेक्षा या दुरुपयोग हुआ होता है। इस जन्म में इन्हीं से संबंधित कारक तत्वों की प्रबल चाह इनको रहती है, लेकिन साथ में भ्रम, धोखा और संघर्ष भी मिलता है। छठे भाव में यदि राहु हो तो पिछले जन्म में अपने कर्तव्यों को ना निभाना, बीमार और कोवर्कर्स के साथ अनुचित व्यवहार किया जाना होता है। इस जन्म में व्यक्ति को जीवन में रोग और शत्रुता अधिक देखने को मिलती है। जरूरी है कि सेवा और विनम्रता सीखें। सातवें भाव में हो तो मैरिड लाइफ या पार्टनरशिप में छल कपट किया रहता है। जिम्मेदारी से भागना भी होता है कि पिछले जन्म में मैरिड लाइफ की जिम्मेदारियों से भागा गया है। इस जन्म में शादी, रिश्ते और पार्टनरशिप की ओर अट्रैक्शन जरूर होता है, लेकिन भ्रम, कलेश, तनाव भी बना रहता है। जरूरी है कि लॉयल रहें रिश्तों के प्रति। यदि राहु आठवें भाव में हो तो पिछले जन्म में विद्या शक्ति, यौन ऊर्जा, पैतृक धन का दुरुपयोग किया गया था। इस जन्म में व्यक्ति मिस्टीरियस सब्जेक्ट्स, तंत्र, ज्योतिष और गुप्त घटनाओं की ओर आकर्षित रहता है तथा जीवन में अचानक बदलाव और मानसिक उलझने अधिक रहती हैं। भूत प्रेत की घटनाओं से भी प्रेरित रहता है। यदि राहु नाइन्थ यानी 9वें भाव में हो तो पिछले जन्म में गुरु, पिता या धर्म का अपमान हुआ था। इस जन्म में धर्म, दर्शन, उच्च शिक्षा और विदेश यात्राओं के प्रति आकर्षण तो रहता है, जो मेहनत और संघर्ष के बाद पूरा होता है। यदि राहु 10वें भाव में हो तो पिछले जन्म में सामाजिक कर्तव्यों में लापरवाही या प्रतिष्ठा के लिए गलत रास्ता अपनाया गया। इस जन्म में करियर और प्रसिद्धि की तीव्र चाह रहती है, लेकिन संघर्ष सफलता के बाद मिलती है। सफलता के बाद संघर्ष मिलता है, बाधाएं आती हैं। यदि राहु 11वें भाव में हो तो पिछले जन्म में इच्छाओं, मित्रता और धन में धोखा या लालच हुआ होता है। इस जन्म में महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची होती हैं, धन और लाभ मिलते हैं, लेकिन असंतोष, अनसेटिस्फैक्शन बना रहता है। यदि राहु 12वें भाव में हो तो पिछले जन्म में मोक्ष, त्याग या आत्मविश्वास को सही न समझा गया। इस जन्म में व्यक्ति दूर यात्रा, अकेलापन या विदेश की ओर आकर्षित रहता है, पर अक्सर संघर्ष करता रहता है। एक सरल और साधारण उपाय सभी के लिए है कि सफाई कर्मियों को, जो स्वीपर हैं, झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, उनको शनिवार वाले दिन नमकीन खाने को दें और 180 ग्राम चाय की पत्ती खरीद कर दें। विस्तृत उपाय कुंडली देखने के बाद राहु के किए जाते हैं। ये एक साधारण उपाय है। ऐसे ही कुछ और ज्योतिषी व्याख्याओं के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।